Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself प्रद्युम्न त्रिपाठी एंड आज आप सभी के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक में लेकर आया हूं। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं एग्जाम में कि सत्याग्रह पर लगातार सवाल आ रहे हैं। ओके, सत्याग्रह इज समथिंग व्हिच इज रिपीटेटिवली बेसिकली बीन आस्क्ड इन द लास्ट 2 or 3 year examination. So that's why I thought कि let's make a short video and give you some important relevant information that you need to know regarding the topic of सत्याग्रह. ओके, तो सत्याग्रह विषय पर जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि एग्जाम में आ सकती है उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो लगातार, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप पिछले साल के प्रश्न उठा के देखें, पिछले 2-3 साल के, आपको सत्याग्रह पे सवाल डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस छोटे वीडियो को जिसमें सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे बढ़ते चलिए। चलिए हाँ जी, सो गांधी जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सत्याग्रह does not depends upon the outside help, it derives all its strength from within. Okay, so that was the idea given by basically Gandhi कि सत्याग्रह is not someone's outside ideas which is something not adopted from the outside. Okay, इसको हम बाहर से नहीं, it is something which derives from within. Okay, मतलब आपके अंदर से निकल के आता है। Okay, it is control of your soul, it is controlling of your desires, it is controlling of your emotion. Okay, so वो perspective सत्याग्रह का है। एंड फेमस सत्याग्रह जो है गांधी जी के, उसको आप फटाफट देख लीजिए, बिकॉज यू कैन गेट अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, दे कैन आस्क यू टू अरेंज द इंपॉर्टेंट सत्याग्रह बाय गांधी इन अ सीक्वेंस। ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइम आल्सो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन की रिगार्डिंग द सत्याग्रह बाय गांधी। ओके, कि देयर आर स्टेटमेंट्स आर देयर। ओके, कुछ स्टेटमेंट थे जिसमें लिखा कि गांधी का पहला सत्याग्रह यहां से हुआ। ओके, पहली बार जो बेसिकली प्लेस थी सत्याग्रह की वो कब ली गई। ओके, ये क्वेश्चन था कि पहली बार प्लेस कब ली गई थी। दैट वाज द टाइम, ओके, 1906 इन द ट्रांसवेल अगेंस्ट द ट्रांसवेल एशियाटिक एसोसिएशन। सो सबसे पहले सत्याग्रह का जो आधार है वो यहां से स्टार्ट होता है 1906 में। कहां से? अफ्रीका में। ओके फाइन, 1906 सितंबर 1906 में ट्रांसवेल एशिया अध्यादेश के विरोध में जो है एक प्रतिज्ञा गांधी जी ने दिलवाई थी सत्याग्रह की वहां के लोकल इंडियंस को, और वहां से सत्याग्रह पहली बार, फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन, पहला सत्याग्रह मतलब बोल सकते हैं पहली बार जो बोल सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस की या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की जो प्रतिज्ञा है वो पहली बार यहां पे ली गई थी, और उसके बाद फिर वो लगातार आगे चलते रहा। फिर अप्रैल 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह किया, जब भारत लौट आए। ओके, सो भारत लौटने के बाद फिर सत्याग्रह, फिर फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। इसके बाद 11 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह होता है, जहां पे गांधी जी खुद नहीं गए थे, बट यस ही वाज एन इंस्पिरेशनल फिगर। ओके, तो यहाँ पे गांधी स्वयं शामिल नहीं हुए परंतु उनके इंस्पिरेशन से हुआ था। एंड देन उसके बाद बेसिकली आपका सॉरी रॉलेट सत्याग्रह आता है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में क्या होगा? दिस इज अ नेशनल लेवल, फर्स्ट नेशनल लेवल सत्याग्रह बाय गांधी। ओके, गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह। ठीक है, बिकॉज देखिए अभी तक चंपारण की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर का था। ठीक है, चंपारण है या फिर आप बोल रहे खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, चंपारण है, मिल, ये दीज आर स्पेसिफिक टू एरिया, वो एक क्षेत्र में थे। परंतु जब हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट जो है वो नेशनल लेवल पे हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे सत्याग्रह था। सो ये याद रखना पड़ेगा, रॉलेट एक्ट जो है राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह है। इसके बाद 1920 में 1921 में खिलाफत या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन मार्च 1933 सिविल डिसोबीडियंस एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। अरेंज वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज ऑल दीज सत्याग्रह बाय गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सवाल पूछ सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा किए गए जितने भी सत्याग्रह हैं उनको कालक्रम में जमाइए। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नाउ सो ये तो हमने देख लिया सत्याग्रह कितने गांधी जी ने किया। अब सत्याग्रह होता क्या? वेरी सिंपल, द आइडिया ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह इज दैट कि यू हैव टू स्टैंड बाय ट्रुथ एट एनी कॉस्ट। ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू stand by the truth, you should always follow the path of truth. Okay, when you are fighting against the evil. Okay, तो सच्चाई के रास्ते को हमेशा पकड़ के रखना है लाइफ में। सत्याग्रह का सीधा कॉन्सेप्ट, जब आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, ओके, सो यू शुड आल्सो, ओके, अगर गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो गलत का रास्ता नहीं। ओके, इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इवल एंड इफ यू आर आल्सो फॉलोइंग द इवल पाथ देन देयर इज नो डिफरेंस। ओके, मान लीजिए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपने भी क्या हथियार उठा लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आपने हिंसा का उपयोग किया, देन गांधी सेज कि दिस इज नॉट सत्याग्रह। फाइन, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो न्याय से लड़ना पड़ेगा। न्याय क्या है? सत्य न्याय है, तब जो जस्टिस है, नॉन वायलेंस। ओके, सो गांधी जी का ये पर्सपेक्टिव था कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए, ओके, टू स्ट्रेंथ, ओके, कुछ भी हो, भले मौत क्यों ना आ जाए, ओके, इट इज अ वेरी टफ टास्क। ओके, सत्याग्रह करना आसान नहीं है, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ नुकसान होगा, बिकॉज व्हेन यू टेल ट्रुथ द सोसाइटी हेट्स यू। जब आप सच बोलते हैं ना, समाज आपको बुरा मानता है। ठीक है, आपको बुरी बातें कहेगा और आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है,
आपके ही अपने आप को बुरा उल्टा सीधा कहना लेंगे, ओके, दुनिया आपको आपका लाइक विरोध करती है, ठीक है, तो उस वक्त में अपने साथ खड़े रहना, सत्य के साथ खड़े, जो आपको पता है कि हाँ मैं सच्चा हूं, तो गलत रास्ता नहीं लेना। ओके, फॉर एग्जांपल द इंडियन लीडर्स वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड दैट इज द ट्रुथ। भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट इफ फॉर फाइटिंग, गांधी ने बोला कि अगर उस लड़ाई के लिए अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, ओके, दैट्स व्हाई ही रिजेक्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस। ओके, उन्होंने बोला कि हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो वी विल आल्सो बी इनजस्टिस, फाइन, वी विल बी फॉलोइंग द पाथ ऑफ इनजस्टिस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अन्याय का रास्ता अपना रहे, बिकॉज ही वाज सिंपली सेइंग कि वायलेंस इज नॉट अ मींस फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। इंसानों के लिए नहीं है हिंसा, ठीक है, इंसानों के चरित्र में हिंसा है नहीं, ईश्वर ने हमको वैसा हिंसात्मक बनाया नहीं है। तो अगर आप हिंसा कर रहे हो तो इट मींस कि यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ which is not truth, okay, it is injustice, so it is not fine. So सत्याग्रह is about it every cost you have to stand, कुछ भी हो जाए, चले भले जान क्यों ना चले। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आपने देखी होगी, सत्याग्रह को उन्होंने बड़ा गांधीगिरी को दिखाया एक प्रकार से बड़े मजाकिया रूप में कि कैसे एक थप्पड़ मारा जाता है फिर चुपचाप खड़े रहते हैं, और मतलब लाइक जस्ट द मेन आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज दैट कि यू हैव टू मेक द अदर पर्सन, ओके, द पर्सन हु इज डूइंग इनजस्टिस, मेक हिम फील हिज मिस्टेक्स। इट इज नॉट अबाउट winning or it is not about defeating someone, okay, the idea of सत्याग्रह is about किसी को हराना, किसी से जीतना नहीं है। सत्याग्रह ये न्याय के लिए खड़े होना और साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी ये महसूस करवाना कि हाँ वो जो कर रहा था वो गलत था। महसूस करवाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल सेटल अप द इशू, ओके। जब उसको महसूस हो जाएगा तो वो आपसे नफरत नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि यार हाँ मैं गलत कर रहा था इसके साथ में, ओके। सो इट इज अबाउट अ परसुएशन, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएशन, परस्यू करना है आप किसी को, कोएर्शन नहीं, आप दबाव नहीं बना रहे कि चार लोगों से दबाव बनवा के आपने उससे काम करवा लिया, ओके। यू नीड टू परस्यू द पीपल दैट द पाथ दैट यू आर फॉलोइंग इज रॉन्ग, ओके। आप जिस रास्ते पे, हृदय परिवर्तन, ओके, इट इज अ कांसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ हार्ट, नॉट एनिमिटी। अगेन देयर वाज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस आल्सो, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ वोज भी दिए गांधी जी ने सत्याग्रह के कि क्या क्या होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ओके, मतलब परिसंपत्तियों से वो नहीं, ठीक है, वर्किंग डेली, ठीक है, शारीरिक श्रम, अश्वदा, कंट्रोल ऑफ डाइट, ओके, सर्वथा, ओके, फियरलेसनेस, सर्वधर्म संभाव, ओके, सभी धर्मों को बराबर मानना, स्वदेशी का अपनाना, स्पर्श भावना, अगेंस्ट बेसिकली कि जो आपका अनटचेबिलिटी उसका विरोध, ओके। तो ये सब जो है उन्होंने बोला कि एक सत्याग्रह के अंदर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी दीज वैल्यू शुड बी देयर विद इन अ सत्याग्रह, एक सत्याग्रह करने के अंदर ये सब वैल्यूज होनी चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बीच में अंतर क्या है। सो मेजर डिफरेंस, पैसिव रेजिस्टेंस हैव सम स्कोप ऑफ वायलेंस, ओके। पैसिव रेजिस्टेंस में आप हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं इफ इट रिक्वायर्स, ओके, अगर आवश्यकता पड़ती है। इनिशियली इट इज नॉन वायलेंट, ओके। पैसिव रेजिस्टेंस जो है नाम ही क्लियर है, इट इज पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध है, तो वो निष्क्रिय रहेगा। बट if situation arises they can use violence and they have sense of enmity, okay, enmity is permanent, okay। जब आप पैसिव रेजिस्टेंस करते हैं तो आप सीधी बात है, आप उससे लड़ाई कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ आंदोलन निकाल रहे हैं, आप मोर्चा निकाल रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, फलाना प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सब दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस, ओके। जब आप ये करते हैं ना, सड़कों पे निकल के हल्ला बोल रहे हैं, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस, ओके। यू आर नॉट यूजिंग वायलेंस बट योर वर्ड्स आर एक्चुअली वायलेंट, ओके। आप भले हिंसा का उपयोग नहीं करें बट आपका शब्द, आपका बोलने का तरीका, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक है, आप शांति से नहीं सत्याग्रह करें, ठीक है। सो पैसिव मतलब सेंस ऑफ एनिमिटी, इट मींस कि यू आर हेटिंग द अपोजिशन, ओके। आप जो आपके अपोजिट में उसको हेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके मन में नफरत की भावना है। बट व्हेन इट कम्स टू सत्याग्रह इट इज टोटली डिओंटोलॉजिकल एक्शन, ड्यूटी, परफॉर्मिंग योर ड्यूटी नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, ओके। सत्याग्रह रिजल्ट पर आधारित नहीं है कि परिणाम क्या होगा, इनका उद्देश्य क्या है, रास्ता क्या होगा, मीन्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। एंड रिजेक्शन ऑफ द वायलेंस मीन किसी भी हालत में हिंसा का समर्थन नहीं, कंप्लीट रिजेक्शन, कुछ भी हो जाए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, ओके। अगेंस्ट द फेथ, ओके। नेक्स्ट, नो इविल फीलिंग अगेंस्ट द इविल डूअर, ओके। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कुछ बुरा विचार नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, टू बिकम बेटर पर्सन, टू कन्वर्ट दैट पर्सन इनटू अ बेटर पर्सन। उस इंसान को, सत्याग्रह का पर्पस क्या है, टू हेल्प द इविल डूअर, जो गलती कर रहा है उसको समझाएं, वो बीमार है, ओके। जैसे कि आपने बोला कि अगर आपको याद होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक मूवी में एक वो बोला कि भाई मेरा दोस्त बड़ा बीमार है, सब लोग उसको फूल भेजो, तो उसको इतने फूल भेजे गए कि वो आखिरी में इरिटेट हो गया कि यार सही में शायद तक मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ठीक है। वो आपको एग्जांपल याद होगा जिसमें मुन्ना भाई में वो बार बार अपने जो दोस्त है उसको बार बार क्या फूल, सबसे बोला कि इसको फूल भेजो, तो बार बार गेट के सामने बहुत सारे फूल पहुंच गए। तो अगेन चेंज ऑफ हार्ट, ओके, दैट इज समथिंग सत्याग्रह इज लुकिंग फॉर, नॉट लूजिंग और विनिंग, ओके। किसी को हराना, किसी की जीत, हार जीत नहीं है सत्याग्रह। सत्याग्रह है सबकी जीत, ओके, विच विल
क्रिएट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज को सही रास्ते पे लेके जाने वाला एक हथियार है और इसमें नफरत की भावना बिल्कुल नहीं हो सकती। यू कैन बी अगेंस्ट द इविल, जो बुराई हो रही है उसका विरोध कर सकते हैं आप, बट बुराई करने वाले व्यक्ति का नहीं। You need to consider that person as misinformed, misleaded, or we can say what we can say like mentally not appropriate. Okay, mentally okay, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति गलती कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है और आपको उसको सही करना है। ओके, प्रेशराइज नहीं करना है, यू हैव टू कन्विंस देम, हृदय परिवर्तन, ओके, हैव टू चेंज ऑफ हार्ट, दैट इज द टास्क ऑफ सत्याग्रह। ओके, सो ये है गांधी जी का सत्याग्रह का रियल आइडिया। ओके, कॉन्सेप्ट बता दिया, फैक्ट बता दिए कि फैक्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट बता दिया, सत्याग्रह के वर्ड्स बता दिए। ठीक है, चलिए, सो बस मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत अपने आप में अप्रोप्रिएट है आपकी सत्याग्रह से आने वाले सवालों के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मेरी क्लासेस के टाइमिंग जो आपके सामने लिखे हैं 5 PM पे। सो बस ऐसे ही जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे और आपकी प्रिपरेशन को इसी तरीके से धुआंधार तरीके से आपके एग्जाम के लिए हम तैयार लाते रहेंगे और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ यू वुड लाइक टू से अबाउट व्हाट यू लाइक टू से अबाउट द वीडियो, and do provide your suggestions also, okay, and feedback. Thank you everyone, thank you so much. चलिए।